सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को संपूर्णतया जड़ से खत्म करना है। भ्रष्टाचार का प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का प्रभाव छोटे व्यक्ति जो कि पंक्ति के अंतिम पड़ाव में खड़ा हुआ है उस पर पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। किसी देश या प्रदेश को विकसित करना हो तो जरूरी होता है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और इस बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को खत्म करना है। भ्रष्टाचार का प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का प्रभाव छोटे व्यक्ति जो कि पंक्ति के अंतिम पड़ाव में खड़ा है उसी पर पड़ता है। साधनों पर उसका अधिकार खत्म होता है और हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हो रहे हैं। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पर हम काम कर रहे हैं। हर बार कोई न कोई नई बात ध्यान में आ जाती है और मेरी आदत है कि जो भी नई बात ध्यान में आए उस पर चर्चा अवश्य की जाए। रात को सोते हुए यदि कोई बात ध्यान में आ जाए तो सुबह उठते ही मैं उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करता हूँ, उसका हल निकालने को बोलता हूँ। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। जिस सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी, उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये सारे 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते। वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में आते, वो चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में आते, वो हमारे मंत्रियों के कार्यालय में आते, हमारे विधायकों के घरों पर जाते, हमारे सांसदों के यहाँ भी पहुँचते। केंद्र की समस्याओं को लेकर भी बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ आकर के कई दिन रुकते, उनका खर्चा होता, समय बर्बाद होता, मानसिक तनाव अलग होता। मैं ये नहीं कहता कि सभी 11.5 लाख का परिणाम ऐसा निकला होगा कि सामने वाले की इच्छा के हिसाब से उनको मिला होगा, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने में सब लोगों ने, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे जितने भी सहायक संस्थाएं हैं, सब ने अपना काम किया है। बहुत से कार्यक्रम हमने चलाए हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, आज भी कुछ चीजें आगे की हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा? अब इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। तो हमको गति बढ़ानी होगी और गति बढ़ा करके जब हम चलेंगे तो अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं।
ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नजदीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम, इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। सीएम ने आगे कहा कि विकास की राह में प्रदेश अग्रसर है। इसमें जनता से समस्या आएगी, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का काम है। अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को पालना सरकार का उद्देश्य नहीं है, हम तो केवल माध्यम हैं। हमारा उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है, हम उसके साधन हैं। हमें अपनी भूमिका उस नाते निभानी है जैसे कि हमारे सामने लक्ष्य साफ हो। हमें नौकरी के साथ ही साथ सेवा भाव रखना बहुत जरूरी है। घर बैठे विधवा पेंशन, बीपीएल कार्ड बनाना, चिरायु कार्ड बनाना, सारे कार्य परिवार पहचान पत्र के कारण संभव हो पाए। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई। उसके बाद योजना प्रधानमंत्री अच्छी लगी और सारे देश में प्रधानमंत्री स्वामी तक योजना को लागू किया गया।